नमस्कार। सभी दर्शकों का व पाठकों का हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत व धन्यवाद करते हैं कि भावी मानेसर समाचार पत्र व चैनल आपके परम आशीर्वाद से हर दिन अपने प्रगति के पथ पर है। दूसरा, देखिए दर्शकों, हम एक विचार आज यहाँ से आपके माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं कि नगर निगम गठन के बाद पहली बार जो है मानेसर में नगर निगम में मेयर व पार्षदों के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि मानेसर नगर निगम को जो एक ही झटके में नगर निगम का दर्जा दे देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए या उस समय की साजिश कहा जाए। साजिश इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी बहुत से मानेसर व आसपास के जो लोग हैं, कई पार्टियां जो हैं, इस नगर निगम के गठन से खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। इस बात को उस समय के तत्कालीन मंत्री ही अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि अब 30 गांव में नगर निगम के गठन के बाद जो चुनाव प्रक्रिया जो तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ एक बात बता दें कि जिन गांव के सरपंचों व पंचों को मेयर बनने का हवाला उस समय दिया गया था, सपना जो दिखाया गया था, उसमें से भी कुछ लोग तो धाराशायी होकर बैठ गए। तो वहीं अब आपके पास और हमारे पास इन गाँव में एक ही सीट बची है और वो है मेयर की। दूसरा, देखिए कि निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। जिन्हें टिकट से, भाजपा या कांग्रेस की टिकट से कोई लेना देना नहीं है, उनका उद्देश्य व सपना केवल एक ही है कि वो मेयर बने। निर्णय तो जनता करेगी ही। दूसरा समझने की बात क्या है कि जो लोग मेयर का सपना देख रहे हैं और लाइन में लगे हैं, वही लोग भाजपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी गाड़ियों से निकलने वाले जो भोंपू है, उनकी आवाज़ें या तो पिछले महीने की उपलब्धियां गिनवा रही हैं या कहीं उनके द्वारा जो दान आदि की राशि दी गई है उनका हवाला दिया जा रहा है। ऐसे ही खुद को मेयर का टिकट का दावेदार बता रहे हैं और लाइन में ऐसे लोग लगे हैं। राव इंद्रजीत का खेमा कहीं आगे है तो कहीं राव नरबीर का खेमा भी पीछे नहीं है। समझने की बात क्या है कि मेयरों के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि बिजली पानी की समस्याओं को वो मेयर बनते ही खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, गांव का विकास करेंगे, नगर निगम का विकास करेंगे। एक सवाल जो हमारे जहन में है, उभर कर आ रहा है, अपनी जगह बना के बैठा है, वह यह है कि क्या एक मेयर इन सब बीमारियों का ठेकेदार बन जाएगा? क्योंकि सत्ता में फिलहाल जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा के कई हितैषी मेयर के चुनाव मैदान में हैं। तो क्या मेयर के हिस्से में ही भ्रष्टाचार को मिटाने की ताकत आएगी? क्योंकि जिस भ्रष्टाचार को आज के नेता बिजली पानी के माध्यम से हवाले की बात जो लोग बाग कर रहे हैं, जब क्षेत्र के विधायक, खुद सांसद, मंत्री आदि उस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहे, तो मेयर में वो पावर कहां से आएगी? वो पूरा कर पाएगा। भाजपा की टिकट पर लड़ने वालों की भरमार है और यही लोग इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो समझने की बात क्या है कि यानी भ्रष्टाचार मेयर मान रहे हैं कि आज भी चरम पर है, जिसे वो मेयर बनते ही खत्म करेंगे। तो अब ये तो समय ही बताएगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार उनकी सरकार में उनके ही मंत्री यंत्री या जो है सांसद आदि कर रहे हैं। ये तो वो मेयर बनने के बाद ही बताएंगे कि किस तरह की उपलब्धियां उनके जो सांसद या टिकट के बाद उन्होंने जो खत्म की हैं। ये तो समय ही बताएगा। का कांग्रेसी अभी लाइन में लगे हैं, टिकट का जनाधार लेकर वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। दूसरा, लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है कांग्रेस फ्लॉप सी हो गई थी, ये समझने की बात भी है, लोगों को पता भी है। यहाँ हम लोगों की माने तो मेयर जो है वो भाजपा का बनने की ही आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं और अन्य जो छोटे भैया नेता हैं वो बिल्कुल निराधार नज़र आ रहे हैं। हम एक बात यहाँ बता दें कि सभी गतिविधियों को समझकर ही आप और हम वोट करें। भावी मानेसर समाचार पत्र के माध्यम से हमारी ये गुजारिश है कि एक सीट आपके पास बची है, वह मेयर की है। गलती से अगर किसी ऐसे मेयर को चुन लिया गया जो जनता के काबिल नहीं है, तो मानेसर नगर निगम का बंटाधार निश्चित है। नमस्कार, प्रणाम।